आखिरी है। तो अब मैं नहायत अदब व एहतराम के साथ शमए महफिल मोहतरम मोहम्मद अब्दुल आलम साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात जज्बात का इजहार करें। मोहतरम मोहम्मद अब्दुल आलम जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मदलौन साहब, बरादर असगर, बरादर अकबर, हाजी अब्दुल रशीद लोन साहब, हेडमास्टर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल पहलगाम, बाकी स्टाफ मेंबर्स, मेहमान किराम, अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। जो प्यार, जो मोहब्बत इस स्कूल ने आज निछावर कर दिया, इन बच्चों ने जिस कदर मेरे ज़मीर को झंझोड़ दिया, मैं इस क्या कहूं, मैं इस वक्त खुशी मनाऊं या मायूस हो जाऊं, समझ में नहीं आता। जिस गुलशन को मैं छोड़कर जा रहा हूं, हकीकत में मेरा मन नहीं करता। मैं सुपरएनुएशन पर जा रहा हूं, मैं रिटायर हो रहा हूं, इस बात का कोई दुख नहीं, लेकिन इस गुलशन को छोड़ना मेरे लिए आसान बात नहीं। मैं तो यहां पिछले 7 साल से काम कर रहा हूं इस स्कूल में। कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर ज्यादा बड़ी नहीं थी। बच्चों को पढ़ाना, वो हस्बे मामूल जितना मुझे आता था पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछले 2 साल से जो जिम्मेदारियां आन पड़ी मुझ पर, इस चीज ने मुझे एहसास दिलाया कि हमारा काम क्या होता है। पहले मुझे सिर्फ अपने आप के लिए जवाबदेह होना था, लेकिन पिछले 2 साल से या पिछले साल से मुझे पूरे इस स्कूल का, पूरे स्टाफ मेंबर्स का जवाबदेह बनना है, यहां भी और आखिरत पर भी। इन बच्चों के साथ सबसे पहले मैं अपने स्टाफ की बात करूं। मैं जूनियर होकर भी इन्होंने मुझे अपने सर पर बिठा दिया। मेरा मेल स्टाफ जो था और फीमेल स्टाफ जो था, वो बहने, वो बेटियां हमेशा मुझे इज्जत की नजर से देखते थे, हालांकि मैं उनसे बात करते हुए शर्माता था, लेकिन जिम्मेदारी के चलते हुए मैं उन्हें हुक्म तक किया करता था, जो मेरे बस की बात नहीं थी। आम हालात में मेरे बस की बात नहीं थी,
मैं उन बहनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस कदर कामयाब बना दिया। अपने मेल स्टाफ मोहतरम इम्तियाज साहब जो है मुझसे सीनियर थे, जावेद साहब बहुत सीनियर थे मुझसे, मोहतरम गुलाम मोहम्मद शेख साहब, गुलाम नबी वानी साहब, ये सब के सब मुझे किस कदर कॉपरेशन देते थे। मैं अल्लाह ताला से उसके लिए शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे ऐसी टीम दी थी, उसने मुझे ऐसे भाई दिए थे जिन्होंने मेरा हाथ बटाकर, जिन्होंने अपनी सलाहियतों से मेरी इज्जत को बुलंद कर दिया, मुझे एक रुतबा बख्शा। मैं उनका मरहूनी मिन्नत हूं कि जिस कदर उन्होंने मेरे साथ ताउन किया, मैं जिंदगी भर ये भूल नहीं पाऊंगा। और यही वजह है, इसी वजह से आज मुझे ये जो सम्मान मिल रहा है, जो ये इज्जत अफजाई हो रही है, इस बात के लिए मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा इस टीम का हर एक मेंबर, चाहे वो सीनियर मास्टर हो, चाहे वो जूनियर से जूनियर टीचर हो, हमारे क्लास 4th, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। उन्होंने हमेशा मुझे इस कदर समझा, एक तरफ से भाई समझा, लेकिन दूसरे तरफ से इस इदारे का सरबराह भी समझा। जबकि पहली बार मैं सोच रहा था कि इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए शायद किसी इंसान की सलाहियत जरूरत होती है, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि इंसान की सलाहियत तो ठीक है, लेकिन जो सबॉर्डिनेट्स का ताउन है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इस बात के लिए मैं तहे दिल से अपने स्टाफ मेंबर्स का शुक्रगुजार हूं। ऑफिशियल जो भी वर्क था वो हमेशा वक्त पर होता रहता था। जूनियर मोस्ट टीचर्स जो यहां पर थे, मोहतरम शबीर साहब, मोहतरम बशीर साहब, मोहतरम बेदार साहब, और हमारे जो एक भाई हैं, पिछली साल उनकी टांग में थोड़ी सी फर्क आई, उसका मन किस कदर रंजीदा था, लेकिन स्कूल की, इस इंस्टीट्यूशन की मामलात में पढ़कर हमेशा मेरी तरफ से उन पर कहीं न कहीं मुझे लगता था मैं उन पर जुल्म कर रहा हूं। मैं उससे भी और उन तमाम से माफी का तलबगार हूं अगर मुझसे इस दौरान कोई तेज कलामी हुई हो, किसी का दिल दुखा हो। मैं उन सब से मुआजरत चाहता हूं, मैं उनसे माफी का तलबगार हूं। अब बात करें इस गुलशन की, जिस गुलशन के बीच हम खड़े हैं,
जो गुलशन हमारी जिम्मेदारी थी, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश तो उस हादिसा किराम ने की, लेकिन जो दिलों का प्यार था वो इन गुलशन के दिलों में था। जिस कदर इनकी आंखों में मैं अपने लिए हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत देख रहा था, शायद मेरी आंखें आज खुल गई। मैं अपनी जिंदगी में, मैंने कहा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जिस कदर जानता था और जितना मेरी नॉलेज में होता था, क्लास में जाकर मैं उस चीज को उनके सामने रखने की भरपूर कोशिश करता था। चाहे मेरे पास इल्म का खजाना न था, चाहे मेरे पास इल्म नहीं था, लेकिन जितना मैं जानता था उतना पूरा का पूरा उस क्लास में डिलीवर करने की मैं कोशिश कर रहा था। इन बच्चों ने जो गीत यहाँ पर गाए, इन बच्चों ने जो तारीफ की, मैं उस तारीफ का हकदार तो नहीं था, लेकिन इन बच्चों के प्यार को स्वीकार करता हूं, तस्लीम करता हूं कि आप जो है वो दो तरफा होती है। जिस कदर मेरे जहन में, जिस कदर मेरे दिल में इन बच्चों के लिए प्यार था, खुदा गवाह है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है उससे दुगना उनके दिलों में। मैं इन सब तुलबा व तालिबात का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और इनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी जो आगे आने वाली है उसमें आपको चैलेंजेस का मुकाबला होगा। हर एक इंसान की जिंदगी में चैलेंज आता है, लेकिन आप लोगों ने अभी वो चैलेंजेस देखे नहीं हैं। मैं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि इन चैलेंजेस को कबूल करते हुए इन पर फतह हासिल करना और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना, यही आपके लिए बेहतर होगा। आप अपने अंदर एतमाद पैदा कीजिए कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है, और आप सिर्फ आगे बढ़ते रहिए। मेरी दुआ है कि आप जिंदगी के हर इम्तिहान में, न सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के इम्तिहान में, बल्कि जिंदगी के हर इम्तिहान में अल्लाह आपको कामयाबी से सरफराज फरमा दे। हम आपको ये कुर्सियां तो क्या ऊंचे ऊंचे ओहदों पर देखना चाहते हैं, ये अलग बात है कि हम अपनी मंजिल को पहुंच चुके हैं, लेकिन आपके लिए हमेशा दुआगो रहेंगे कि हमारे बच्चे और हमारी तालिबात जो हैं, इनको अल्लाह ताला जिंदगी के हर शोबे में कामयाब कामयाब अता फरमाए। आमीन या अल्लाह। पिछले 2 साल में जिस कदर आपकी तालीम का नुकसान हुआ, कम्युनिटी क्लासेस लिए वो हुए, हर जगह पर हुए, इस स्कूल में भी हुए। अपनी तरफ से उस्तादिज़ा ने भरपूर कोशिश की कि आप इनसे कुछ इस्तिफादा हासिल करें, और हत्तुल इम्कान मेरे स्टाफ मेंबर्स की ये कोशिश रहती थी, हर एक स्टाफ मेंबर यहाँ पर ये चाहता था कि जो बच्चा आया है उसका 1 मिनट भी जाया न हो।
कभी उस्ताद को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। हर एक उस्ताद अपने अंदर एक इंस्टीट्यूशन होता है और ये पूरा इंस्टीट्यूशन जो है, ये पूरे जो लोग हैं, ये इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि आपकी जिंदगी में खुशियां आए और आप अपनी इस दगलों में हमेशा के लिए हमेशा कामयाब रहें। मैं आप तुलबा व तालिबात से एक बात कहना चाहता हूं, अगर कहीं भी किसी भी वक्त किसी बच्चे का दिल दुखा हो, अगर किसी बच्चे को हम उनके साथ कोई इंसाफ न कर सके, जो हमारी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी की बात छोड़िए, उस पर तो कोई पूरा उतरता ही नहीं है। उसके लिए तो जवाब देना ही पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन दुआ हमेशा यही रहेगी कि आप कामयाब कामरान रहें। आमीन या बाकी क्या कहूँ, आपसे बिछड़ने का काम जिसका कर यहाँ है, आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है। तो मैं आपके लिए बस सिर्फ अब एक ही बात कहना चाहता हूँ, बड़ी महफिल में उनकी भी कमी महसूस होती है। कहाँ है वो नजर को तशनगी महसूस होती है, वही जिससे ताल्लुक टूट जाने का मुझे गम था। सुना है उसको भी मेरी कमी महसूस होती है। और आखिरकार खुदा हाफिज की जश्न शादमानी खत्म होता है, खुदा हाफिज की जश्न शादमानी खत्म होता है, किसी शाहीन का औहदे जवानी खत्म होता है, किसी शाहीन का औहदे जवानी खत्म होता है। मयसर आबदाना शाम तक हो या न हो, लेकिन परिंदे का सफर तो आसमानी खत्म होता है। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। जज्बाती खिताब मोहतरम मोहम्मद अब्दुल साहब का। आए थे हम मुस्लिम बुलबुल से।